इंडिया में लोग भूख से नहीं मर रहे हैं, इंडिया में लोग सिस्टम फेलियर की वजह से मर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि इंडिया में फूड सेफ्टी सिर्फ एक इल्यूजन है तो क्या आप लोग मानोगे? सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो है, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग क्या खा रहे हैं, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। दूध, दही, पनीर, तेल, मसाले, सब कुछ नॉर्मल लगता है खाने में, बट डेटा कुछ और ही कहता है। अगर ऑफिशियल ट्रेंड्स देखे जाएं तो इंडिया में हर 4 में से एक फूड आइटम सेफ्टी टेस्ट फेल करता है। अराउंड 26% सैंपल्स नॉन कंप्लाइंट हैं। कुछ केसेस में पनीर सैंपल्स 80% प्लस फेलियर देते हैं और रीजनल लेवल पे मिल्क प्रोडक्ट्स में 20% प्लस सैंपल्स फेल हुए हैं। और पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है? नोएडा की एक ड्राइव में 60% सैंपल्स फेल पाए गए। गुजरात में 1500 प्लस सैंपल्स फेल हुए, वो भी सिर्फ 2 साल में। सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि दूध, जो इंडिया का स्टेपल है, उसमें एडल्ट्रेशन के केसेस बार बार आ रहे हैं, जिसमें डिटर्जेंट, यूरिया, सिंथेटिक केमिकल मिलाया जा रहा है। और ये सारे इंसिडेंट्स एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिस्टम का पैटर्न बन चुका है। सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल और सबसे ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि अगर ग्राउंड लेवल पे चीजें इतनी ज्यादा खराब हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन है कि फेक मिल्क फैक्ट्रीज सालों तक चलती रहती हैं? रेड्स सिर्फ फेस्टिवल टाइम पे ही क्यों होती है? और अथॉरिटीज खुद से एक्सेप्ट क्यों कर रही हैं कि उनमें इनसफिशिएंसी है? ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है या सिस्टम इंटेंशनली और आई वुड से करप्टली स्लो हो चुका है? इंडिया का फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको फसाए भी बोला जाता है। इनका एक सिंपल काम है 1.4 बिलियन लोगों के खाने को सेफ बनाना। बट इनका ये कहना है कि इनके पास लिमिटेड इंस्पेक्टर्स हैं, इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा वीक है और वॉयलेशन पे लो कन्विक्शन रेट और डिलेड एक्शन है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्ज नंबर ऑफ वॉयलेटर्स पे कोई एक्शन होता ही नहीं है। तो सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर पकड़े जाने के बाद कोई एक्शन ही नहीं है तो पकड़े जाने का फायदा क्या है? ग्लोबल कंपैरिजन अगर देखा जाए तो यूएस में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको एफडीए भी बोला जाता है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट को तुरंत रिकॉल किया जाता है कंप्लेन आने पर, और कंपनी को पब्लिकली एक्सपोज किया जाता है। यूरोप में यूरोप फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, जिसको एफसा भी कहा जाता है। वहाँ पे फार्म टू फोक का एक ट्रेसेबल सिस्टम है, जिससे फूड हमेशा ट्रेसेबल रहता है और प्रोडक्ट को तुरंत शेल्फ से हटा दिया जाता है जैसे ही कंप्लेंट आती है। और इंडिया में क्या होता है मैं बताती हूँ। रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत सारे वेंडर्स प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बिना ही काम कर रहे हैं। एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, पनिशमेंट या तो है ही नहीं या फिर वीक है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि अनसेफ फूड पकड़े जाने के बाद भी कभी कभी मार्केट में यूं ही चलता रहता है, क्योंकि इंडिया में पहले प्रॉब्लम इग्नोर होती है, एड्रेस नहीं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम वायरल होती है, फिर रेड पड़ती है, उसके बाद चीजें सारी नॉर्मल हो जाती हैं और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। सच ये है कि इंडिया में चीप फूड बहुत इजीली मिल जाता है, बट सेफ फूड की कोई गारंटी है ही नहीं। और जब सिस्टम में फेलियर होता है तो कंपनीज कॉस्ट कट करती हैं, वेंडर्स शॉर्टकट ढूंढते हैं और कंज्यूमर अननोइंगली रिस्क लेता है। थोड़ी बात कड़वी लगेगी आपको, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया में ह्यूमन लाइफ की शायद वैल्यू नहीं है, इसीलिए फसाई के एनफोर्समेंट वीक है। हार्श लग रहा है ना? लेकिन जब 25% सैंपल्स फेल हो रहे हैं, फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में यूं ही बिक रहे हैं और सिस्टम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं, तो फिर ये सवाल वैलिड लगने लगता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारा खाना अनसेफ नहीं है, सारे बिजनेसेस करप्ट नहीं है और फसाई ने रीसेंट टाइम्स में एक्शंस को इंक्रीज किया है। बट बात यह है कि सिस्टम तब काम करता है जब डर हो, और इंडिया में यहाँ तो कोई फसाई से डर ही नहीं रहा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई खाना ऑर्डर करो तो सिर्फ ये मत सोचना ये टेस्टी है या नहीं, पहले ये सोचना ये सेफ भी है या नहीं, क्योंकि पॉइजन एग्जिस्ट कर रहा है, ये फैक्ट है। और प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा सिस्टम उस पॉइजन को रोक ही नहीं पा रहा है। इंडिया में सिर्फ नए फूड लॉज नहीं चाहिए, इंडिया में एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको लोग तोड़ने से थोड़ा सा डरें।